रंगरेज जी, अब तो ऑल इंडिया इस्लाम, आप तो AIMIM, आप ये बताइए मेरे को, ऑल इंडिया कांग्रेस वाले तो क्या बोलेंगे? असाउद्दीन ओवैसी योगी आदित्यनाथ की भाषा पे चल पड़े। अजय आलोक जी, सुना कि नहीं आपने ओवैसी जी की स्टेटमेंट? गजब है साहब। असाउद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर ओवैसी, रंगरेज साहब, एकता ज्ञान है उनका, खुद को बंटने मत दो। बाबा ने कहा था बटोगे तो कटोगे। ओवैसी साहब बोल रहे हैं खुद को बंटने मत दो, अपने आप में मत बांटो, एकजुट नहीं रहे तो कैसे लड़ेंगे, विरोधियों से लड़ना है तो एकजुट रहो। आप समझ रहे हैं? मुकाबला नहीं कर पाओगे। हाँ, मुकाबला किससे मुकाबला करना? रंगरेज साहब, मैंने एक नेता नहीं सुना कांग्रेस का या समाजवादी पार्टी का या किसी का जिसने ओवैसी साहब की इस प्रतिक्रिया को कम्युनल कहा हो, एंटी हिंदू कहा हो, कुछ कहा हो। बाबा ने कह दिया था, प्रधानमंत्री ने बोला, मोहन भागवत जी ने बोला, सबने बोला एंटी मुस्लिम है। यही असाउद्दीन ओवैसी जो आज बदला लेने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, इन्होंने कहा था योगी आदित्यनाथ की वो स्टेटमेंट प्रूफ है कि मुसलमान भारत में खतरे में है। डिफरेंस, डुअल स्टैंडर्ड्स, दोहरा चरित्र, इसे कहते हैं रंगरेज जी, और ये आपके सामने है। देखिए ऐश्वर्या जी, लगातार भाजपा कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मगर जब लोग जो है हिस्सेदारी की बात करते हैं हमारे समाज के मुसलमान भाई, तो इनकी पार्टी में एक भी विधायक नहीं होता, ना कोई MLA होता, ना मोदी जी की कैबिनेट में कोई होता। और बड़ी बात जातियों की हो रही है। दूसरा मेरा जवाब था कि जातियों की बात की जा रही है कि भाई जातियों में नहीं बंटना चाहिए। तो मोदी जी के ऊपर जब राहुल गांधी जी ने टिप्पणी करी थी, तो क्यों मोदी जी ने जो बड़े मन से कहा था कि देखिए आज OBC समाज का अपमान हुआ है, उन्होंने क्यों नहीं कहा था कि मेरा अपमान हुआ है? तो ये जातियाँ और जातियों के ऊपर जो बार बार इस तरीके की बात करना, और हमने क्या गलत कहा? जब 23 करोड़ की लोगों ने अगर लोकसभा में अगर मोदी जी को वोट दिया है, तो आज वो देश के प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। अगर हमारे 20 करोड़ अगर हमारे इस देश में वोटर है, अगर वो एकजुट होकर अगर इस रंगरेज जी लोकसभा में, रंगरेज जी एक सिंपल सवाल, तो आज हमारे कम से कम सबको लाइए, उन्हें ग्राफिक्स से लाइए, सबको लाइए। तो आज किसने कहा? हिस्सेदारी, नहीं, रंगरेज जी, हाजी साहब, हाजी साहब, किसने कहा? नहीं, आप मेरे बीच में नहीं, मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं, आप ही जवाब देंगे, कोई और नहीं। आप बताइए मेरे को, किसने कहा कि आपकी नुमाइंदगी, मुसलमानों की नुमाइंदगी सिर्फ मुसलमान ही कर सकता है, कपूर की नुमाइंदगी सिर्फ कपूर कर सकता है, खान की नुमाइंदगी सिर्फ खान कर सकता है, कोई और नहीं? ये किसने कहा है? ये कहां लिखा है? कहां लिखा है? किसने कहा है? और क्या ये सत्य है? सर सुनिए, बिल्कुल नहीं सत्य। सुनिए सॉरी, सुनिए जी, अरे सुनिए, सुन रहा हूं। अरे सर सुन तो लीजिए, सुनाइए। ऐश्वर्या जी सुन तो लीजिए। आप ये बताइए, जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं, बने बैठे हैं, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, उनकी कैबिनेट में एक भी मुसलमान नहीं होता क्या? पूरे देश में 20 करोड़ से एक व्यक्ति नहीं है जिसको वो आपने सवाल सुना? बिल्कुल होगा, बना सके, बिल्कुल होगा, तरीके की बात कर रहे हैं। बिल्कुल है। अगर हम अगर APJ अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति किसने बनाया था? AIMIM ने। किसी के पेट में दर्द क्यों? APJ अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति किसने बनाया था? कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, AIMIM ने। नहीं नहीं रंगरेज, अरे सर मैं क्या नहीं सर गए को वोट दीजिए, हम प्रधान सर गए तेल लेने, आप सर गए तेल लेने। बात सुनो सीधी सीधी, हमारे सांसद चुनिए। मैं कह रहा हूँ हमारी ये एक हिजाब वाली लड़की एक दिन देश की प्रधानमंत्री बनेगी। आपको जवाब दिया था इसका, नहीं बन सकते? पहले अपनी पार्टी का अध्यक्ष तो बनाइए। मोदी जी अंडरस्टैंड रंगरेज जी, आप शायद सुनने के लिए तैयार नहीं है। किसने कहा कि अनुराग भदौरिया सिर्फ भदौरिया समाज की नुमाइंदगी कर सकते हैं? अजय वर्मा सिर्फ वर्मा समाज की नुमाइंदगी कर सकते हैं? अजय आलोक जी सिर्फ एक समाज की नुमाइंदगी कर सकते हैं? खान की नुमाइंदगी सिर्फ खान करेगा, ये मैं नहीं मानता और ना समाज मानता है। अजय आलोक जी देखिए सर सुनिए, नहीं मेरे को, मैंने सुन लिया आपकी बात। आज मुसलमान अगर 20 करोड़ इकट्ठे होकर अगर हमें, सुनिए, अगर हमें वोट दे देते तो आज हम देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री होते।
मैं कह रहा हूं कि जातिवाद बिल्कुल जरूरी है, उसमें दिक्कत क्या है? अगर मेरे आपको क्या चिंता है? आलोक वर्मा तो नहीं रख रहे, ये जो आलोक जो है बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ये तो हिंदू मुसलमान का आपको समझ ही नहीं आ रहा। मेरा सवाल है, रोजाना मुसलमान इनको पूछना है शाहनवाज हुसैन कहाँ है, इनको पूछना है बाकी लोग कहाँ है, मेरे को सिर्फ एक चीज पूछनी तो है, फिर तो हमें निकलना पड़ेगा। क्या मुसलमानों की नुमाइंदगी सिर्फ मुसलमान ही कर सकते हैं? क्या अनुराग भदौरिया सिर्फ भदौरिया समाज की नुमाइंदगी करेंगे? नाउ रिलैक्स रंगरेज जी, पढ़े लिखे आदमी हाजी साहब प्लीज रिलैक्स। देश के हैं ना उन। अजय आलोक जी, जी एंडिंग कमेंट्स ऑफ एवरीवन। हाजी साहब से ये पूछिए कि अगर हाजी साहब से बस ये पूछिए कि अगर मुसलमानों की नुमाइंदगी सिर्फ मुसलमान कर सकता है तो बंटवारे के बाद यहाँ रुक क्यों गए? भाई पाकिस्तान का तो धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था, जिन्ना नेता थे मुसलमानों के ले गए सब मुसलमानों को। आप क्यों रुक गए? आप तो अपनी इच्छा से रुके थे ना, अपनी इच्छा से रुके थे ना। तो फिर आज 20 करोड़ मुसलमान क्या करते रहते हैं? अरे जितना 20 करोड़ मुसलमान कहते हैं, पूरी कौम जितनी है आपके भारत में, उससे कम से कम 5-6 करोड़ ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलते हैं। इसीलिए आप अपनी गंदगी अपने तक सीमित रखिए। आपकी मानसिकता, आप इस देश में गंदगी फैलाने के अलावा और कुछ नहीं है, करते हैं देश में। और आपकी मानसिकता दूषित है, मानसिकता आपकी दूषित है। आप छटपट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार यूपी में मुसलमान आपको पूछता नहीं है, बाकी कई जगह आपको इंडिया वाले घुसने नहीं देते हैं। आपकी दिक्कत यह है, मुश्किल से तो हैदराबाद जीते, तो आप मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं है, हाँ कट्टरवाद की नुमाइंदगी जरूर फैलाते हैं। जो आज आपने कहा ना मुकाबला करना है तो तैयार रहो, 20 करोड़ अगर बटोगे तो मुकाबला कैसे करोगे? अरे क्या खाक पत्थर मुकाबला करोगे? क्या मुकाबला करेंगे? किससे मुकाबला करेंगे आप? अरे ये जहर भरने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं और कुछ नहीं। बताइए लोकसभा में आपका मुकाबला कौन मुसलमान कर रहा है? अरे किससे मुकाबला करेंगे? आप मुसलमान करते रहिए, लेकिन अजय वर्मा जी एक बात है, अजय वर्मा जी और अनुराग भदौरिया जी बताइएगा। भदौरिया साहब, आप तो लोहिया जी के फॉलोअर हैं। लोहिया जी कौन से जाति से आते थे? समाज, बनिया समाज से आते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा पिछड़ी जातियों की बात की। क्या मैं गलत कह रहा हूं? किस लिए? क्योंकि उन्हें एग्जैक्टली पता था ये जातियों से कुछ होना नहीं है। उन्होंने जातियों के खिलाफ काम किया, जातियों के खिलाफ। और रंगरेज जी, ये मुसलमान ही सिर्फ मुसलमान की नुमाइंदगी करते रहते हैं, आप हैदराबाद तक ही सीमित रहेंगे, वहां के लोग भी हरा देंगे अगर इसी सोच से रहे तो। अनुराग भदौरिया, सर हम तो बिहार में अनुराग भदौरिया आप हमारा इतिहास ही नहीं जानते। ऑडियो का है। मुझे अनुराग जी मुझे लगा कि आज इतना दशहरे का दिन है, पवित्र दिन है, रावण का वध हुआ था, अच्छी बातें होंगी, लेकिन हिंदुस्तान की बातें होंगी, हमारी अपनी बातें होंगी। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता आज ही पाकिस्तान जाने से बाज नहीं आए। अरे प्रभु इतना शौक है, चले जाओ, चले जाओ, आपको पाकिस्तान से इतना प्यार है, किसने आपको रोका है? यहाँ पे आज इतना बढ़िया दिन है, अच्छी बातें करते, प्रभु का नाम लेते, प्रभु का नाम ले रहे हैं तो आपको बेसुरा समझ में आ रहा है। आप लोग के अंदर